नमस्कार साथियों। आज हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ठोस अवस्था के एमसीक्यू क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चनों पे पहुंचते हैं, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण सिलेबस को कुछ कम कर दिया गया था, नया पैटर्न आया था और नए पैटर्न में आपकी शुरुआत का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में, उसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक के एमसीक्यू क्वेश्चनों को कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हम सीधे अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये ठोस अवस्था के पहले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन है। किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक, आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से ठोस हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित होती है और वो क्या होते हैं, आघातवर्धनीय भी हैं और उनमें तन्यता पाई जाती है। तो हम यहाँ पर पहले ऑप्शन में है धात्विक, आणविक, सहसंयोजक और आयनिक। तो यहाँ सीधा हम क्लियर कर देंगे कि धात्विक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें विद्युत की चालकता भी होती है, आघातवर्धनीय भी होते हैं और तन्य भी होते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, एक ठोस जो गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और उच्च ताप पर पिघलता है। सीधी सीधी बात यह है, हम आयनिक ठोसों की जब बात करते थे तो हम जानते थे कि आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। ये पूछ रहा है कि ऐसा ठोस है जो गलित अवस्था में भी, अर्थात द्रव अवस्था में भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत रोधी है। और यदि उनको मुझे गलाना भी है तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा उच्च ताप पर पिघलेगा। तो आणविक ठोस नहीं होता, आयनिक ठोस भी नहीं, से सबसे पहला आता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस होते हैं वो उच्च ताप पर पिघलते हैं और द्रव अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। जो कि अगर मैं बात करता हूं ग्रेफाइट की, तो जो ग्रेफाइट होता है हमारा, वो कह रहा है आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है या सहसंयोजी ठोस है। तो हम सीधा यहाँ कर देंगे सहसंयोजी ठोस होता है ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा सहसंयोजी क्रिस्टल है। अब वो पूछ रहा है कि इनमें से चार ऑप्शन है तुम्हारे पास में, इनमें से सहसंयोजी क्रिस्टल कौन सा है। तो रॉक साल्ट नहीं है, बर्फ भी नहीं है, क्वार्टर जो होता है वो तुम्हारा सहसंयोजी ठोस होता है। अगर मैं प्लास्टिक की वो पूछ रहा है प्लास्टिक क्या है, आयनिक है, धात्विक है या सहसंयोजी, इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक कोई नहीं होता, ना आयनिक होता, ना धात्विक होता, ना ही सहसंयोजी होता है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो छठवां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना है, मतलब सोडियम क्लोराइड है उसकी संरचना कैसी है। फलक केंद्रित घनीय है या मोनोक्लिनिक है या ऑर्थोरोम्बिक है या चतुष्कोणीय है। तो हम सीधा सीधा कर देंगे कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसकी फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। जब वो चैप्टर हमने पढ़ाया था तब उसमें क्लियरिटी बताई थी कि जो फलक केंद्रित में कितने होते हैं, या तुम्हारे क्या कहते हैं जो एफसीसी या बीसीसी काय केंद्रित में कितने कण होते हैं, टोटल के टोटल पूरी विस्तारित हमने इनकी संकुलन दक्षता सहित निकाले थे। तो अगर हम फलक केंद्रित घनीय जालक कोष्ठक की बात करते हैं तो हम बता सकते हैं कि उसमें तुम्हारी जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 4। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल है कि 58.5 ग्राम इनिशियल में एकक कोष्ठकों की लगभग संख्या होगी। वो पूछ रहा है कि जो 58.5 ग्राम हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो उसमें कितने एकक कोष्ठक होंगे, अर्थात उनकी संख्या कितनी होगी। तो हम यहाँ कर देंगे 1.5 इंटू 10⁻25। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि Zn अपनी गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है जिसकी संरचना HCP प्रकार की है, तो परमाणु की संख्या बताओ। कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई Zn है उसको लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं तब, और वो कौन सी संरचना में है, HCP संरचना में है, तो उसमें कितने परमाणु उपस्थित होंगे Zn के। तो हम कह सकते हैं 12 परमाणु। इसका ऑप्शन सी एक्यूरेट आंसर है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम की समन्वय संख्या होती है वो होती है 6 होती है जी। सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का प्रभाव, यहाँ पर आयतन पूछ रहा है तो आयतन होता है 1/6। आंसर बी इसका एक्यूरेट आंसर है, सही आंसर है। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस यौगिक XY यानी कोई ठोस है और उसकी संरचना कैसी है, उसकी संरचना है NaCl प्रकार की है। कैसी है, एक ठोस है
XY इनिशियल संरचना है उसकी, यदि धनायन की त्रिज्या 100 pm है, यदि कितना धनायन की उसने रेडियस दे दिया वो कितनी है 100 pm है, तो ऋणायन की त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसकी ऋणायन की त्रिज्या हो जाएगी 241.5 pm। ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए सीधे सीधे आंसर पर चल रहे हैं। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व होता है यानी घटता है, ये मोस्ट है, इसको मोस्ट डाल देना। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व है वो घटता है कि बढ़ता है, या परिवर्तित रहता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि फ्रेंकल दोष में आयनिक क्रिस्टल के घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह अपरिवर्तित रहता है। फ्रेंकल दोष से घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं वो कौन से दोष होते हैं? नाभिकीय दोष होते हैं, क्रिस्टलीय दोष होते हैं, परमाणु दोष होते हैं, या अणु दोष होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष जो होते हैं वो तुम्हारे क्रिस्टलीय दोष होते हैं। शॉर्टकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है? जो शॉर्टकी दोष होता है वो कहाँ लगता है, कुल मिलाकर की बात यह है। तो गैस की बताता है वो नहीं, प्लाज्मा की नहीं, द्रव की नहीं, वो ठोस की कमियों को बताता है, ठोस के दोषों को बताता है। और 16वां और लास्ट का क्वेश्चन है Fe3O4 का क्रिस्टल है, मतलब ये इसकी प्रवृत्ति कैसी है? प्रतिचुंबकीय है, लोहे चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं Fe3O4 कैसा होता है, लोहे चुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। और कुछ आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।